Hi, this is your host Saurabh Sarkar, and today on the panel we have a very special guest with us. He has recently qualified India as one of the toughest examination, that is the IIT JAM. As we know, it is the dream of every undergrad student to get his postgrad from the IITs, and IITs JAM are a bridge for that. Today on this panel we have with us Mr. Satyaranjan Sethi, who has recently qualified the IIT JAM examination. His subject was biotechnology, and today we are going to get and absorb from him what was his experience, what was the strategies that he followed, the books that he is going to recommend for the new beginners, and what was his daily schedule that he maintained while doing his undergrad and getting into the IITs. Welcome Satya to the panel. Thank you so much. सत्या, सो स्टार्टिंग विथ इट्स अ वेरी कॉमन बेसिक क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग. हर बच्चे का सपना होता है कि वो आईआईटी से इधर बीटेक करे और नहीं कर पाए तो पोस्ट ग्रेड करे एटलीस्ट आईआईटी के जैम्स के थ्रू. Yes. तो सबसे पहले आपने इंडिया का इतना बड़ा टफेस्ट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? हाउ डू यू फील नाउ? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है अभी. तो मेरा बचपन से ही मतलब 11-12 से ही मेरा ये सपना था कि मैं आईआईटी का सफ़र तय करूं, और मैंने जेई भी अपियर किया था उस टाइम, लेकिन उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला था जेई में. तो मैंने सोच लिया था मुझे कैसे भी करके जाना है. तो धीरे धीरे मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया अपने सीनियर से, तो पता चला कि हाँ अभी भी मैं आईआईटी जा सकता हूँ. तो उसके लिए मैंने मेहनत शुरू किया. उसमें मेरे दोस्तों का भी बहुत हाथ है, बहुत सपोर्ट है. तो अभी जो मैं सिचुएशन में हूँ कि मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि अब बिलीव होने लगा है कि एक्चुअली जो मेहनत होता है उसका जो फल है वो मिलता है, सबको मिलता है. तो मेहनत करने में भरोसा आने लगा है. बहुत सही, बहुत सही. का पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या था कि आप किस तरीके से देखे कि मेरे को एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, Yes. और उसके थ्रू मैं आईआईटीज के रास्ते पे चला जाऊंगा, वो स्ट्रैटेजी क्या थी सत्या? तो मेरा जो प्लान था वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं था, तो मैंने उसको फ्लेक्सिबल रखा था. क्योंकि मैं अभी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो मैंने उसको फ्लेक्सिबल रखा था कि हाँ मैं मतलब अभी मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिस्टर्ब हूँ. अभी मैं डिस्टर्ब हूँ, आई एम फ्लेक्सिबल. तो उस टाइम मैंने क्या किया, मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया. और आप सबको पता है कि टाइम टेबल आखिर में कोई काम का चीज़ नहीं होता है, ठीक है. आपको वही करना होता है जो उसी टाइम आपको पसंद आए. लेकिन मैंने टाइम टेबल बनाया था कि मुझे पता चले कि मुझे कितना आवर्स एक दिन में मेहनत करना है, कितना आवर्स के लिए मुझे स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना है. तो उसके लिए मैंने उस टाइम टेबल को कुछ दिन के लिए फॉलो किया, क्योंकि आई वॉज अ बिगनर एट द टाइम, आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर प्लान. तो धीरे धीरे करके मैंने कुछ चीज़ों में अपने स्ट्रेंथ को फिर से इम्प्रूव किया, और अभी रिजल्ट आपके सामने. और हम काफ़ी खुश है कि आपने ये रिजल्ट दिया है. थैंक यू सो मच. खैर, इसके बाद जो सवाल उठता है ये कि आईआईटी जैम स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे फिजिक्स भी पूछी जाती है, केमिस्ट्री भी पूछी जाती है, मैथ्स भी पूछी जाती है, और बायो तो ऑब्वियसली है ही. वहाँ पे आपने किस तरीके से अपना डेली मोटिवेशन बना के रखा, क्योंकि आपको 4 बड़े बड़े सब्जेक्ट्स कवर करने थे, और वो भी 11th-12th के सिलेबस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो, तो जो भी है. तो इतना आपका डेली मोटिवेशन एग्जैक्टली कैसा था, मतलब इस जो इतने बड़े राह में आईआईटी जैम के, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली किस तरीके से आपका डेली मोटिवेशन आपने किस तरीके से बना के रखा? क्या ऐसा टाइम था जब आपको लगा कि आप लो चल रहे हैं, उस समय आपने एग्जैक्टली क्या किया? तो जैसे आपने पूछा कि क्या मोटिवेशन रहता है, तो आईआईटीज जो होते हैं वो अपने आप में एक मोटिवेशन होता है. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने जेईई एडवांस का एग्जाम अपियर किया था, और उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला. तो वो वाइब अंदर से था कि मुझे हाँ आईआईटी जाना है, मुझे कुछ करना है ताकि मैं आईआईटी जा सकूं. तो उसके लिए मैंने अपना स्ट्रेंथ को एनालाइज किया पहले, और क्या क्या वीकनेस है और उसके ऊपर मैं कैसे काम करूं. तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने अलग से टाइम टेबल बनाया कि हाँ मुझे इस टाइम फिजिक्स पढ़ना है, मुझे बाकी दूसरा टाइम मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, उसको मुझे ख़त्म करना है जैसे भी करें. तो मैंने क्या किया, मैंने कोई एक्चुअल टाइम टेबल फॉलो नहीं किया. मैंने डेली बेसिस पे टाइम टेबल बनाया कि हाँ आज के लिए मुझे ये ख़त्म करना है. फिजिक्स में मान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करना है, मान लीजिए केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग खत्म करना है. तो ऐसे ही ये चलता रहा. ये 2 साल 3 साल का सफ़र था, और अभी फाइनली आप आईआईटी जाने वाले. यस. इसके बाद जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, जो हर एक व्यूअर, हर एक बिगनर जो आईआईटी जैम की तैयारी कर रहा है,
उसके मन में रहता है कि कौन कौन से बुक्स और रेफरेंस मटेरियल को फॉलो किया जाए जिसके थ्रू हमारा जो ये सफ़र है आईआईटी जैम तक का वो आसान सा हो जाए और हम आईआईटीज में फाइनली लैंड कर जाए। तो आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी या आप कौन कौन सी बुक्स रिकमेंड करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जैम बायोटेक? तो मेनली जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही बेसिक्स आते हैं, ठीक है। वो 11th-12th लेवल के आते हैं, थोड़ा बहुत जेई मेन या नीट के लेवल के आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एनसीईआरटी का बुक्स फॉलो करना होगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा। और बायो के लिए थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड लेवल का बुक्स फॉलो करना होगा, जैसे कि फॉरेन ऑथर्स का बुक रहता है वो थोड़ा लेंदी रहता है, लेकिन आपको उससे एक्सट्रैक्ट करना है कि क्या आपको जरूरत है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में सबको पता है, जो भी बायो स्टूडेंट्स है सबको पता है कि बायोकेमिस्ट्री में लेनिंजर होते हैं, बॉयट एंड बॉयट, मैंने उसी को फॉलो किया। सेल बायोलॉजी में जैसे कि कूपर, लोडिस, ये सब बुक्स। मॉलिकुलर बायोलॉजी में वाटसन, वो तो दिस इज द बाइबल फॉर मॉलिकुलर बायोलॉजी, लाइक दैट। जेनेटिक्स के लिए आई जेनेटिक्स बाय रसेल, और वैसे ही इकोलॉजी के लिए पीडी शर्मा। टेक्निक्स के लिए मैंने उल्सन वॉकर को फॉलो किया, और बाकी इवोल्यूशन के लिए मैंने पीटर। सो थैंक यू फॉर द बुक लिस्ट सत्या। नाउ आज के शो का बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आई गेस जितने भी हमारे जो व्यूअर्स है एंड जितने भी प्रिपरेटरीज होंगे जो आईआईटी जैम की तैयारी में लगे, वो ये है कि उनका जो कॉलेज होता है, जो अंडर ग्रेड कॉलेज होता है, जैसे आप आरआई से आरआई में पढ़ रहे हैं, तो आरआई का जो सिलेबस है, करिकुलम है, और आरआई का जो लाइफस्टाइल है, एंटायर लाइफस्टाइल है, या जो भी किसी एक अंडर ग्रेड कॉलेज में पढ़ रहा है और उसका जो लाइफस्टाइल वो फॉलो कर रहा है, शायद वो उतना डिसिप्लिन वे में नहीं हो रहा है, लेकिन उसको तैयारी करनी है आईआईटी जैम जैसे इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन की, जो कि डिसिप्लिन मांगता है। तो आपने अपने इस अंडर ग्रेड सिचुएशन जर्नी में आरआई जैसे एक अंडर ग्रेड कॉलेज, बड़े कॉलेज में सब करिकुलम को ओवरपास करते हुए कैसे की तैयारी आईआईटी जैम की? तो जैसे कि आपने बताया कि जो आरआई का करिकुलम होता है, जो एक्चुअल सिलेबस होता है, वो एग्जाम्स जो हम लोग का आईआईटी जैम का एग्जाम उससे काफी डिफरेंट होता है। और जो मेरा ऑनर्स था वो बॉटनी था, और बायोटेक और बॉटनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है सिलेबस में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने साइड बाय साइड, आपको कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, कॉलेज का जो करिकुलम है उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो कॉलेज में मार्क्स कम आएंगे। तो वो तो चलता रहा, कॉलेज का जो सफर है वो चलता रहा। तो मैंने इवनिंग में क्या करता था, मैं इसका स्टडी, आईआईटी जैम का स्टडी वो करता रहता था। इवनिंग में सेल्फ स्टडी करता रहा, जो भी लेक्चर्स यूट्यूब में जो भी लेक्चर्स आते हैं वो देखता रहा कि हाँ एनालाइज करता रहा, कोई भी टॉपिक्स, कोई भी छोटा मोटा टॉपिक्स लेता था तो उसको मैं दोस्तों के साथ उसके बाद फिर डिस्कस करता था। तो साइड बाय साइड में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सबको बायो के साथ ही पढ़ता रहता था शाम को। उसके बाद जो कुछ जो सिलेबस में जो टॉपिक्स है वो ओवरलैप होता है, जो आईआईटी जैम का सिलेबस होता है और जो हमारा जो कॉलेज का जो करिकुलम जो सिलेबस होता है वो ओवरलैप होता है। तो मैंने उसको पहले कंप्लीट किया ताकि आगे जाके वो रिवीजन के टाइप, मतलब रिवीजन जैसा हो सके मेरे से। तो मैंने पहले उसको कवर अप किया, मैंने पहले कवर किया ताकि आगे जाके वो रिवीजन हो सके और एडवांटेज मैं ले सकूं उससे। तो यही इवनिंग में ही पढ़ता था, और सैटरडे संडे भी थोड़ा मतलब उसको फोकस करता था। बाकी कॉलेज के स्टडी के साथ हो जाता था, मैनेज हो जाता था, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर से शुरू किया था तो थर्ड ईयर तक सिलेबस खत्म हो चुका था मेरा। और अभी टाइम था क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके, प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके लिए मैंने जो मॉक क्वेश्चन होता है उसको मैंने प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट दिया बहुत सारा, और बाकी जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो मैं प्रैक्टिस करता रहा, दोस्तों के साथ डिस्कस करता रहा, और उसके बाद धीरे धीरे जो टॉपिक्स है वो क्लियर होता गया। तो सत्या, मुझे लगता है ये हमारे सेशन का लास्ट सवाल होगा, एंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, क्योंकि सवाल इस तरीके से कि आपको क्या लगता है कि आइडियल ईयर कौन सा है अंडरग्रेड में, मतलब जहां से एक बच्चे को आईआईटी जैम बायोटेक का तैयारी करना शुरू करना चाहिए? जैसे कि आपने पूछा कि कौन सा आइडियल ईयर है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं है जहां से हम आईआईटी जैम का पढ़ाई को स्टार्ट कर सके, एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। तो आपको पहले एनालाइज करना है कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ है, आपका जो एक्चुअल सिनेरियो आपका आउटसाइड वो आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आपको प्लान बनाना है कि हाँ, अगर मैंने इस ईयर से, मान लीजिए कि मुझे करना है सेकेंड ईयर से, मुझे ये 4 ईयर का कोर्स रहता है,
तो मान लीजिए कि मुझे सेकेंड ईयर से करना है स्टार्ट, तो मुझे एनालाइज करना होगा कि क्या मेरा फोर्थ ईयर तक सब कुछ एवरीथिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस से लेके मेरा जो प्रीवियस ईयर सॉल्विंग वो सब कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं, रिवीजन हो पा रहा है कि नहीं, तो उसके हिसाब से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने किया था फर्स्ट ईयर से, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि पहले मैं अपने बेसिक्स को रिवाइज करता रहूँ, उसके बाद मैं एडवांस तक जा सकता हूँ, बेसिक्स से एडवांस तक जा सकता हूँ। तो मैंने फर्स्ट ईयर के एंड तक शुरू कर लिया था, और हमारे टाइम लॉकडाउन, आप सबको पता है कि कोविड के वजह से लॉकडाउन हुआ था, तो इस चीज़ का मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडवांटेज लिया। घर में बैठ के मैंने बेसिक्स पढ़ा, फिर जो फॉरेन ऑथर बुक्स आपको मैंने बोला, तो मैंने उससे काफ़ी कुछ हेल्पफुल हुआ मुझे। सत्या, आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है, एक बोनस क्वेश्चन पूछने का मन कर ही ले रहा है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो एक हमारा अलग फेज होता है, लेकिन जब हम कॉलेज में आते हैं तो पूरी दुनिया रंगीन हो जाती है हमारे लिए, ठीक है, जिसमें एक मेजर चीज़ होता है डिस्ट्रैक्शंस का। कॉलेज में अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और ये डिस्ट्रैक्शंस कहीं ना कहीं हमारी इस जर्नी फ्रॉम द अंडर ग्रेड टू द पोस्ट ग्रेड इन द IITs, फ्रॉम IIT जैम, इसको बहुत ज़्यादा हैम्पर कर देती है। तो आपकी लाइफ में क्या ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शंस आए, और अगर आए तो आप उनसे बचे कैसे? तो आपने जैसे पूछा कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल है इस जर्नी में, लेकिन जो जरूरी है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आखिरी एंड, जर्नी का एंड तक आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते रहना है, और आखिर में हम कर सकते हैं सिर्फ होप। तो जो कि बोलते हैं कि जो भी लोग बोलते हैं कि जो इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, यूट्यूब होता है, ये सबसे दूर रहो, स्टडी के लिए सबसे दूर रहना चाहिए, जो आइडियल स्टूडेंट्स करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपके मन में आए कीजिए, लेकिन आप डिसिप्लिन रहिए, सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहिए। ये एक हैबिट है, ठीक है, आपको ये धीरे धीरे बिल्ड करना होगा कि अभी मैं कुछ चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिन के बाद, कुछ पर्टिकुलर एक वीक के बाद ये चीज़ मेरे सामने नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको ये सब से दूर रहना ही पड़ेगा, और इस सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप अगर कंसिस्टेंटली अपने ड्रीम की तरफ जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ये हार्डवर्क का ये बेनिफिट है। Thank you, Satya, very much for sharing your time with us. It was great interacting with you. So, ladies and gentlemen, we had with us Mr. Satyaranjan Sethi on the panel, जिन्होंने अपनी जर्नी बताई, कैसे exactly उन्होंने IIT जैम जैसे बड़े एग्जामिनेशन को क्वालिफाई और क्रैक किया है, and he is going to land into the IITs very soon. अगर आप इसी तरह के टॉपर स्टॉक्स वीडियोस एंड एज वेल एज नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट क्वेश्चन क्या था एंड आपको अपने जवाब मिले या ना मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।